खातिनों हज़रात, प्रोग्राम थिंकिंग टाइम में खुशामदीद। ये प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं और सोचना पसंद करते हैं। खातिनों हज़रात, आज एक नई एपिसोड के साथ हम आपके सामने आए हैं और आज हम जिस इशू पे बात करेंगे वो ऑब्वियस हमारी जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, हमारी जो क्रिकेट है, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्रिकेट हमारी किधर जा रही है, टीम हमारी किस तरह की बिल्ड हुई है एशिया कप और वर्ल्ड कप के हवाले से। खैर अभी तो हमारा जो बड़ा टास्क है वो एशिया कप है जो इस वक्त स्टार्ट हुआ है। पाकिस्तान ऑलरेडी अपना एक मैच खेल चुका है और जीत चुका है। तो नेक्स्ट जो बिगेस्ट क्लैश है वो पाकिस्तान इंडिया का है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। फिर पाकिस्तान क्रिकेट ने थोड़ा सा जो अपना जीपीएस चेंज किया है टुवर्ड्स T20 क्रिकेट और अपनी जो अप्रोच चेंज की है पिछले 3-4 मंथ्स की जो क्रिकेट वो खेल रहे हैं, जिसको एक्सक्लूड बाबर आजम और रिजवान क्रिकेट कहा जाता है। मोस्टली जो डिस्कशन में जब चीज़ आती है या कॉमनली इसको देखा जाता है, उस पर बात करेंगे कि हमारी क्रिकेट की अप्रोच इस वक्त क्या है, वो क्रिकेट अप्रोच हमें पे कर रही है, पे बैक करेगी क्या, अभी हम उसके ऊपर कोई बात करना अर्ली टू असेस है, या ये सिचुएशन इस काबिल है, या अब जो टाइम फ्रेम इतना हो गया इस ओवरऑल क्रिकेट माइंडसेट को कि हम इसके ऊपर कोई बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान ने जो 3 मंथ की क्रिकेट खेली है उसमें जो मोस्ट डोमिनेटिंग पार्ट हमें नज़र आया है वो ये है कि वो स्ट्राइक रेट और इंटेंट बेस्ड क्रिकेट अब ज़्यादा प्रिवेल कर गई है करती है। और वो एक आ जाता है कि क्योंकि बाबर आजम और रिजवान डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने बेशक तीनों क्रॉस फॉर्मेट उन्होंने पाकिस्तान की पिछले 3 साल की जो क्रिकेट स्पेशली बैटिंग और जिस तरह कैरी किया है वो मेरे ख्याल है पाकिस्तान की क्रिकेटिंग हिस्ट्री में कम ही हमें देखने को मिलता है कि 3-4 साल दो तीन क्रिकेटर्स या दो तीन बैट्समैन आपकी पूरी बैटिंग लाइन को कैरी कर रहे हैं। ऑल दो हमें यूसुफ इंजमाम यूनुस खान मिसबाह के रूप में नज़र आता है, बट उस वक्त भी जो ओवरऑल टीम थी वो इस तरह की इम्बैलेंस नहीं थी कि दो तीन क्रिकेटर्स ही आपको कि हर चीज़ यूसुफ इंजमाम या यूनुस खान ही कर रहे थे। हमें और बैट्समैन भी ओपनर्स की सूरत में नज़र आते थे, तो उस तरह का हमें वो डिपेंडेंसी नज़र नहीं आती थी। लेकिन हमने देखा पिछले 3-4 साल में स्पेसिफिकली 2022 या 21 के बाद से ऑनवर्ड, जब बाबर तो खैर पुराने 2016 से खेल रहे हैं, जब रिजवान को 1 साल या 1.5 साल हो गया तो उसके बाद इन दोनों ने टीम को बड़ा कैरी किया, स्पेशली आफ्टर 2021 का वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप है और उससे लेके ऑनवर्ड हम देखते हैं 3-4 साल 2024-25 तक। उसके बाद से एक चीज़ बहुत ज़्यादा आई कि क्योंकि ये इनका जो माइंडसेट है खेलने का वो बड़ा कन्वेंशनल है, बड़ा ट्रेडिशनल है, तो हमें T20 में जो हमको बड़ा टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे, कोई सीरीज़ नहीं बड़ी जीत पा रहे, कोई टूर्नामेंट्स में हम कुछ नहीं करते, ऑल दो हम फाइनल सेमीफाइनल खेले हैं, लेकिन हम इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि हम मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहे। हम मॉडर्न डे जो रिक्वायरमेंट ऑफ द गेम है, जो नीड ऑफ द गेम है, वो नहीं पूरी कर रहे। लिहाजा अभी ज़रूरी है कि बैटिंग के अंदर इनको ड्रॉप किया जाए दो, जो और एक नई टीम बनाई जाए नए कैप्टन के साथ। ऑल दो रिजवान जो थे उसको कैप्टन थे लेकिन उनको रिमूव किया गया और सलमान अली आगा को टीम में शामिल किया गया और कैप्टन बनाया गया। तो अब इस माइंडसेट के साथ एक टीम बिल्ड हुई है। फिर उसमें मिडल ऑर्डर में हमने देखा हसन नवाज आए, मोहम्मद हारिस टीम के साथ ऑफ एंड ऑन रहे हैं। वर्ल्ड कप खेला है 2022 का मेलबर्न का, या जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उधर उधर भी रहे हैं, लेकिन वो भी मिडल ऑर्डर में आए। फिर इसी तरीके से फ़हीम अशरफ का कमबैक हुआ टीम के अंदर और वो भी इसी माइंडसेट के साथ हुआ कि लोअर ऑर्डर में अच्छा खेलते हैं, तेज़ खेलते हैं। पीएसएल की परफॉर्मेंस एक तो उनकी अच्छी थी। इसी तरह हमने देखा खुशदिल शाह टीम में वापस आए और साइम अयूब, साहबजादा फरहान, साइम अयूब तो ऑलरेडी टीम के साथ थे, साहबजादा फरहान को टीम में वापस लिया गया बिकॉज ऑफ इस जो पीएसएल की परफॉर्मेंस थी इस सीज़न, जो लास्ट सीज़न हुआ बड़ी डोमिनेटिंग और अच्छे हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ हुई। तो हर चीज़ में जो कॉमन फैक्टर था वो स्ट्राइक रेट था और इंटेंट थी। और ये देखा गया कि जी क्योंकि ये तेज़ खेलते हैं और वो उसका जो इंटेंट के साथ खेलते हैं, लिहाजा जो 15-16 की जो टीम बनाई गई उसमें फिर उन लोगों को इंक्लूड किया गया। फिर जो इस वक्त हेड कोच हैं हमारे, उनका भी अगर आप एक्सपीरियंस देखें पाकिस्तान को लेके तो वो पीएसएल ओरिएंटेड है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ वो रहे हैं। तो उनका भी जो पीएसएल डोमिनेटिंग या T20 डोमिनेटिंग माइंडसेट है। फिर उन्होंने जो बाबर आजम के बारे में कहा कि इसलिए टीम से ड्रॉप किया गया क्योंकि तो स्ट्राइक रेट कम है और उस स्पिनर को अच्छा नहीं खेलते, तो उसके ऊपर उनको कुछ ड्रिल्स कहा गया, वो करके प्रैक्टिस करें उसके ऊपर। तो ओवरऑल अगर आप डॉट कनेक्ट करें तो वो यही चीज़ बनती है कि माइंडसेट को तब्दील किया गया है और T20 क्रिकेट में मॉडर्न डे को अब स्ट्राइक रेट और इंटेंट को, तो इस बुनियाद पे इंटेंट को जो है वो रखा गया। तो इस बुनियाद पर अगर हम टीम को जज करें पिछले 3 महीने में, तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियरली हमें नज़र आती है कि टीम एक तो
आपस में जो क्लैरिटी है उनके इशारों में वो बड़ी क्लियर, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब उन्हें पता है कि उन्होंने क्या क्रिकेट खेलनी। नंबर एक। नंबर दो, जो टीम जेल हुई है अंडर सलमान अली आगा, वो बहुत अच्छी जेल हुई है। मतलब टीम के अंदर आपको एक बड़े अरसे के बाद एक यूनिटी भी नज़र आती है, एक दूसरे को बैक करते हुए नज़र आते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं, और प्लस एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। तो टीम के अंदर एक आपको यूनिटी का एलिमेंट भी नज़र आता है, एक टीम के अंदर एक और ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज में भी एक पॉजिटिव तब्दीली आपको नज़र आती है। सलमान अली आगा एक बहुत अच्छी इंक्लूजन है हमारे T20 के अंदर, बिकॉज मैं समझता हूँ, उसमें मैं आगे बात भी करूंगा, कि ये हमारी डोमेस्टिक का प्रोडक्ट है। पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर हम देखें T20 में, हम लोग डोमेस्टिक के प्रोडक्ट को नहीं सपोर्ट करते, हम लोग लॉन्ग फॉर्मेट के प्रोडक्ट को नहीं सपोर्ट करते, हम लोग 4 डे क्रिकेट के प्रोडक्ट को नहीं सपोर्ट करते। हम लोग स्ट्राइक रेट और इंटेंसिटी और इंटेंट के लिए हम जो है इस सारी चीज़ को देखते हैं, बट हम बाकी जो बेसिक्स ऑफ द गेम है उसको हम नहीं देते। तो सलमान अली आगा की इंक्लूजन एज अ कैप्टन, ये एक तरह की हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट को भी सपोर्ट करने वाली बात है, और प्रॉपर एज अ बैट्समैन भी अगर, या बैटर भी एज अ सलमान अली आगा को देखा जाए, तो वो एक बड़े कंप्लीट बैटर है। हर तरह का शॉट खेल लेते हैं, बैक फुट चले ड्राइव मार लेते हैं, फ्रंट फुट ड्राइव मार लेते हैं, वो कन्वेंशनल सिंगल डबल अच्छे कर लेते हैं, गैप्स में खेलते हैं। फिर वो स्लॉगर नहीं है सिम। एक तो होता है ना कि सिर्फ आके छक्के की कोशिश करता है या छक्के मारता है, वो बाउंड्रीज यानी चौके भी बड़े अच्छे उनकी तरफ से आपको देखने को मिलते हैं, गैप्स में खेलते हैं, तो वो चीज़ उनके अंदर आपको, फिर बिजी प्लेयर है वो, आपको वो ज़्यादा देर एक एंड पे नज़र नहीं आएंगे, वो इस रोटेशन ऑफ स्ट्राइक उनकी बहुत अच्छी है। तो ये ऐसे आदमी को कैप्टन बनाना, ऑल दो वो T20 का उनको एक्सपीरियंस नहीं था, T20 साइड पे नहीं थे, लेकिन वो फिर ऑल क्रेडिट गोज टू आवर सिस्टम, और हमारा माइंडसेट ही ये है कि हम प्रोसेस को तो फॉलो करते ही नहीं है, हमने तो प्रोसेस तोड़ के हर बंदे को लाना होता है, चाहे वो, ये हम बाद में देखते हैं वो अच्छा साबित हुआ या बुरा साबित हुआ, तो ये तो बात की चीज़ है, लेकिन क्या हम प्रोसेस फॉलो करके लोगों को टीम में लाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे पाकिस्तान के सिस्टम में आपको नज़र नहीं आती। सेकंड जी, हसन नवाज के ऊपर फिर बात की गई कि बड़ा अच्छा टैलेंट है, और ये चीज़ें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। क्रिकेट हमारा पैशन है, क्रिकेट हमारा नंबर वन स्पोर्ट है हमारी जगह। अब तो वैसे गली क्रिकेट ख़त्म हो गई है, स्कूल क्रिकेट ख़त्म हो गई है या कम हो गई है, वरना ओवरऑल जब ये बातें 2007-8 में होती थी, तो या उससे ऑनवर्ड हुई, तब तो ये सारी क्रिकेट हुआ करती थी। तो फिर कहा गया जी हसन नवाज बहुत बड़ा टैलेंट है, पोटेंशियल है, वो इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने मिडल ऑर्डर के अंदर बहुत से, एक बहुत बड़ा वैक्यूम है जिसको फिल किया पाकिस्तान की बैटिंग टेम्पलेट के अंदर और बैटिंग लाइनअप के अंदर। और वो अभी तक उनकी, अगर आप 2019 19-20 T20 उन्होंने खेल ली हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस आप देखें, तो आप ऐसी परफॉर्मेंस नहीं कह सकते कि या तो आप कहें कि जी बिल्कुल ही फारिग है, इसको टीम से निकाल दिया जाए, या बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, कोई एक्सेप्शनल टीम को कैरी कर रहा है, नहीं, वो बीच में है कहीं। उनकी टीम में ना अभी भी जगह भी बनती है और उनको मौका भी मिलना चाहिए, बट हैविंग सेड दैट, मुझे हमेशा इस तरह के प्लेयर्स को सबसे बड़ा इतराज़ ये होता है कि जब आप उनका प्रोसेस तोड़ के उनको टीम में लाते हैं, यानी ना वो फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं, ना वो लेस्टर करियर को बहुत लंबा चौड़ा खेले हुए हैं, ना उनकी PSL के सीजन्स में कोई लंबी चौड़ी परफॉर्मेंसेज है। एक तो होता है ना कि एक सीजन परफॉर्मेंस हो, 2 सीजन परफॉर्मेंस हो, 3 सीजन परफॉर्मेंस हो, तो आपको उसमें कंसिस्टेंसी नजर आती है, तो वो तीनों चीज़ें उनकी नहीं। इस तरह के प्लेयर्स को मैं अपनी ज़ुबान में वीडियो गेम प्लेयर कहता हूँ, जो ये सिर्फ सोच के ही आते हैं कि उन्होंने हर गेंद को हिट करना, और वो नज़र आती है इमेच्योरिटी उनकी बैटिंग के अंदर, वो नज़र आती है कि वो सिचुएशन को रीड नहीं करते, और वो अकॉर्डिंग टू द जो ग्राउंड में हो रहा होता है उसको नहीं वो फॉलो कर रहे होते, बल्कि जो एक पर्ची दे के, एक प्लान दे के उनको भेजा जाता है, उनके बैक ऑफ द माइंड वही चल रहा होता है। देखिए, मैं अब इसके ऊपर ज़रा हमें बात करनी बहुत ज़रूरी है कि डोमेस्टिक क्रिकेट क्या करती है आपके साथ। डोमेस्टिक क्रिकेट जो होती है, जो 5 डे या 4 डे गेम होती है या लेस डे गेम होती है, वो तीन चीज़ें आपकी बनाती है। एक आपका स्किल सेट बनाती है, एक आपकी टेक्निक को ठीक करती है, और आपका टेम्परामेंट बनाती है। इंटरनेशनल क्रिकेट, चाहे T20 हो, चाहे T10 हो, चाहे जो मर्जी क्रिकेट हो, जिसके साथ इंटरनेशनल क्रिकेट का टैग लग गया है, जिसमें आपने एक मुखालिफ टीम के खिलाफ खेलना है, मुखालिफ मुल्क के खिलाफ खेलना है, जब तक आपकी ये तीन चीज़ें नहीं होंगी, आप जितने मर्जी बड़े प्लेयर हैं, आप जितने मर्जी छक्के मारते हैं, आप जितने मर्जी बड़े बड़े 100 मीटर के, 150 मीटर के, आप हर गेंद उठाएं, जो मर्जी करें, इंटेंट जितनी मर्जी हो आपकी, 100 में से 500 नंबर हो इंटेंट, लेकिन जब तक ये तीन चीजें ठीक नहीं है ना, आपकी स्किल सेट नहीं बना हुआ, बेसिक्स ऑफ द गेम ठीक नहीं है, टेम्परामेंट और टेक्निक ठीक नहीं है, तब तक आप इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई लंबा परफॉर्म नहीं कर सकते, कोई लॉन्ग टाइम परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, कोई कंसिस्टेंसी नहीं रख सकते।
इसलिए हमारे यहाँ भी देख लिए 2022 से ऑनवर्ड पाकिस्तान ने मिडल ऑर्डर पे लोअर ऑर्डर में बड़े हिटर्स आए, लेकिन सारे नाकाम हुए। आप मिसाल ले लें हैदर अली की, आप मिसाल ले लें आजम खान की, आप मिसाल ले लें खुशदिल शाह की, आप मिसाल ले लें आसिफ अली की, आप मिसाल ले लें फ़हीम अशरफ की। ये सारे जो हैं, और भी एक दो थे जो बाद में आए और चले गए, उसकी वजह ये है कि वो लॉन्ग टर्म सर्व नहीं कर सके। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उनकी बैक एंड पे कोई डोमेस्टिक परफॉर्मेंस नहीं थी, कोई प्रोसेस नहीं था, कोई कुछ नहीं था। लेकिन जो बड़ी टीमें होती हैं ना, चैंपियन टीमें जिनको हम कहते हैं, जो टूर्नामेंट्स जीतती हैं, जो सिर्फ टूर्नामेंट एक दो नहीं, एक लाइन में टूर्नामेंट्स जीतती हैं, वो ये सारे डोमेस्टिक की जो प्रोसेस है ना उसको कंप्लीट करके खिलाड़ी भेजती है। मैं आपको कंपैरिजन में दूंगा इंडिया की जो 15 सिलेक्ट हुए हैं, कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आने से पहले कितना डोमेस्टिक में परफॉर्म कर चुके हैं और हमारे वाले कितना परफॉर्म कर चुके हैं। जब आप इस तरह के लोगों को और इस तरह के टैलेंट होना बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जितने आपने सेलेक्ट किए हैं इससे अगर आप ट्रिपल भी और सेलेक्ट कर लेंगे तब भी और ट्रिपल पड़े होंगे पाकिस्तान। असल ये है कि उसको प्रोडक्ट, उस टैलेंट को इस लेवल पे लेके जाना कि वो पाकिस्तान को अगले 10 साल सर्व कर सके, एक प्रोडक्ट तैयार करना, वो है असल चैलेंज। और वो इस तरह तैयार कर सके कि पाकिस्तान को वो टूर्नामेंट्स जितवा सके, बड़े टूर्नामेंट्स जितवा सके। क्या वो इन सारों का पोटेंशियल भी, इस लेवल पोटेंशियल तो है इनमें, लेकिन सवाल है क्या स्किल सेट उस लेवल का है? क्या नवाज का स्किल सेट उस लेवल का है? हसन नवाज का, सॉरी, क्या हारिस का, मोहम्मद हारिस जो बैटर हैं हमारे, जो विकेट कीपर है, उनका स्किल सेट उस लेवल का है? ये सारे आपने जो खिलाड़ी डाले हैं इनके अंदर पोटेंशियल भी है, स्किल भी है, लेकिन असल चीज़ है कि क्या वो स्किल सेट उस लेवल का डेवलप हो चुका है? और वो डेवलप इसलिए नहीं होता इनका बिकॉज इनकी लंबी क्रिकेट नहीं होती। हम क्या करते हैं, हम पीएसएल का एक सीजन, और एक सीजन में भी चंद, अगर 9 मैच या 10 मैच एक टीम में खेल रहे हैं, उसके एक खिलाड़ी ने 5 मैचों में परफॉर्म कर दिया, हमने उसको टीम में ले आया। जो टी20 क्रिकेट है, जो पीएसएल हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है भाई, बिल्कुल सबसे बड़ा ब्रांड है, बट टी20 क्रिकेट हो या फिर मैंने आपको पहले कहा टी10 क्रिकेट हो, 10 ओवर क्यों? इंटरनेशनल क्रिकेट आप नहीं खेल सकते जब तक आपका टेम्परामेंट नहीं है, आपके अंदर स्किल सेट नहीं। और ये दोनों चीज़ें डोमेस्टिक क्रिकेट से आती हैं। अगर आप पीएसएल की परफॉर्मेंसेस के ऊपर लोगों को टीम में ले आएंगे, अगर आप डोमेस्टिक खेल खिलाए बगैर टीम में ले आएंगे, तो फिर टीम इसी तरह करेगी कि कभी एक मैच जीत जाएंगी, फिर हार जाएगी, फिर जीत जाएगी, फिर हार जाएगी। और अभी भी आप देखिए, ऑल दो हमने कोच साहब ने, हमारे जो हेड कोच साहब ने बड़ा अपने आप को फ्लेयर अप किया, बड़ा उन्होंने ग्लैमराइज किया, देखिए मैं जब से कोच बना हूँ तो पता है 15 में से हमने पता नहीं 10 मैच जीत लें, 11 मैच जीत लें। भाई वो टीमें भी देख लें जहाँ पे आप जीत रहे हैं। अभी आपने बड़ी टीमों को खेलना है, अच्छी बात। मैंने आपको पहले कहा कि टीम की कंसिस्टेंसी शुरू हो गई है, टीम जल अच्छी हुई है, टीम का टारगेट बड़ा क्लियर है, इंटेंट भी है, बट प्रॉब्लम आ रही है जब आप स्किल डेवलपमेंट में, कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है क्या उसके लेवल की स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं आप? क्या उस लेवल पे आप टीम सेलेक्ट कर रहे हैं? तो उसके प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं, और पाकिस्तान को इसमें बड़ा क्लियरली इसका जो है ना फॉल आउट बर्दाश्त करना पड़ेगा आगे जाके, जब पाकिस्तान ने अपने डोमेस्टिक सर्किट को, लिस्ट ए करियर को इम्पोर्टेंस ना दी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इसको समझने के लिए, कि हमें अपने इस, अगर हमने टी20 माइंडसेट भी रखना है, हमने इंटेंट भी दिखानी है, तो बेसिकली हमारे बाकी बॉक्सेस टिक होने बहुत ज़रूरी है। चाहे हम 20 ओवर्स खेल रहे हो, बट टेम्परामेंट बिल्ड होना, स्किल सेट बिल्ड होना, और टेक्निक का ठीक होना, ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान ने अभी तक जो है वो क्या कहते हैं, यूएई को खेला है, अफगानिस्तान को खेला, और हमने फाइनल बड़ा डोमिनेट करके उनको हराया, जो कि ओवरऑल इस तरह की जो जीत होती है जिसमें आपको, जब आपकी बैटिंग खत्म हुई थी फाइनल में ट्राई नेशन, तो हमें लगा था कि हम ऑलमोस्ट मैच हार गए, लेकिन वहां से मैच बनाना तो टीम को ओवरऑल बहुत अच्छा अपलिफ्ट होता है, उस सारे टीम के बिलीव सिस्टम को बड़ा मजबूत करता है कि नहीं हम मैच जीत सकते हैं, हम शॉर्ट टारगेट्स में, जो ऑल दो अफगानिस्तान की टीम की बैटिंग वो इतनी स्ट्रांग नहीं है एज कम्पेयर टू देयर बॉलिंग और इट्स बॉलिंग, लेकिन कंसिस्टेंटली हमने उनको 2 मैचेस हराए हैं, और बड़ा डोमिनेट करके हमने जो ट्राई नेशन का फाइनल जीता है, तो वो पाकिस्तान का ओवरऑल टीम का जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो उसको अचीव करेगा और अच्छे लेवल पे उसको लेके जाएगा। बट अब जो कल से मैच हमारा स्टार्ट हो रहा है इंडिया से, या एशिया कप का पहला दूसरा मैच हम खेल रहे हैं इंडिया से पहला, ये एक हमारा टेस्टर होगा बहुत बड़ा मेरे नज़दीक, कि हमने जो 3 महीने की एक माइंडसेट को तब्दील किया है, उसकी जो पहली बहुत बड़ी एक टेस्ट होगा या एग्जाम होगा, वो कल का मैच होगा। अगर आप मेरी राय पूछें तो मैं आज भी कहता हूँ कि ऑन पेपर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम स्ट्रांग है इंडिया से, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो क्या क्रिकेट खेल रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो कितनी सीरीज जीत के आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अगर उनका एक्सपोजर देखा जाए तो पाकिस्तान का क्रिकेट का एक्सपोजर उनसे बहुत ज़्यादा है।
उनके जो 15 में से 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप या कोई आईसीसी इवेंट खेला हुआ है, जिसमें बुमराह है, हार्दिक पांड्या है, कुलदीप हैं, शुभमन गिल हैं और एक और है उनके सूर्या कुमार यादव है जो कैप्टन है उनके टीम। तो ये 5 खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईसीसी इवेंट्स का प्रेशर लिया हुआ है, जिन्होंने आगे बड़ा टूर्नामेंट्स खेले हुए हैं। इसके अलावा उनके जितने भी खिलाड़ी हैं, या वो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं या वो आईपीएल के परफॉर्मर्स हैं, वो कोई अभी आईसीसी इवेंट नहीं खेले। तो ये मैं ऐसे ऑल दो एशिया कप एक आईसीसी इवेंट नहीं है, बट पहली दफ़ा वो एक बड़ा उस पे स्कोप पे मैच खेल। तो पाकिस्तान को अगर कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान में फ़खर जमान है जिन्होंने तकरीबन 4 को आईसीसी इवेंट्स खेले हैं। हारिस रऊफ ने कुछ 4 से 6 आईसीसी इवेंट्स खेले हुए हैं। शाहीन ने इसी तरह 4 से 6 आईसीसी इवेंट्स खेले हुए हैं। नवाज जो स्पिनर हैं उन्होंने कुछ 2016 का T20 वर्ल्ड कप, 2022 का T20 वर्ल्ड कप, फिर 2023 का उनका 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप उन्होंने खेला हुआ। इसी तरह मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, उन्होंने 2022 का वर्ल्ड कप खेला हुआ। साइम ने 2024 का वर्ल्ड कप खेला हुआ है। तो वो ओवरऑल अगर आप देखे जाए टीम को, तो टीम का जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है आईसीसी इवेंट्स का, वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है। तो इस टीम के ऊपर अगर आप इस टीम के साथ भी अगर आपका मैच नहीं पड़ता और आप मैच नहीं जीतते, तो मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान के क्रिकेट के ऊपर। और आपको इस चीज़ से अंदाज़ा होता है कि शायद ही पाकिस्तान में कोई एक्सपर्ट इस वक्त, एक्स क्रिकेटर, एक्सपर्ट एनालिस्ट मान रहा हो कि इंडिया पाकिस्तान ऑन पेपर इंडिया के मुकाबले में कहीं स्टैंड करता है। इस चीज़ के बावजूद ये शायद मैं पहला आदमी होगा जो कहेगा कि पाकिस्तान की टीम ऑन पेपर स्ट्रांग है। और इस चीज़ के बावजूद कि आपकी टीम का जो इंटरनेशनल आईसीसी इवेंट्स का एक्सपोजर है वो इंडिया से कई ज़्यादा है, फिर भी पाकिस्तानी मीडिया में जो एक्स क्रिकेटर्स हैं या एनालिस्ट हैं, वो सारे ये कहते हैं ये वन साइड मैच होगा और इंडिया मारेगा पाकिस्तान को। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा कल हमारा कि हमने जो 3 महीने 4 महीने का जीपीएस चेंज किया है, एक नई टीम को लेके आए हैं, वो क्या परफॉर्म कर रही है। और वो कल हमारा एक इस तरह का भी टेस्ट होगा कि जिन प्लेयर्स के ऊपर हमने बैंक किया हुआ है कि ये हमें 5-6 साल सर्व कर सकते हैं, क्या उनका स्किल लेवल अब उस लेवल का है कि वो पाकिस्तान को इतने लंबे अरसे के लिए सर्व कर सकते हैं। और हमने डोमेस्टिक का प्रोसेस तोड़ के जो हमने पीएसएल की परफॉर्मेंस पे लोगों को लेके आ रहे हैं, क्या ये हमें पे ऑफ करेगा या नहीं करेगा, इसका भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान कल होगा। उसके बाद देखिए जी, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इन केस पाकिस्तान एशिया कप जीत जाए, पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीत जाए T20 का इसी टीम के साथ जीत जाए, तो क्या इसका मतलब ये है कि फिर ये अब एक स्टैम्प हो गई है कि हमने डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को या डोमेस्टिक को बेहतर नहीं करना, या डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर टीम वो हमने सेलेक्ट नहीं करनी और हमने पीएसएल के ऊपर टीम सेलेक्ट करनी। मैं आपको ज़रा इंडिया की एक स्टैट्स देता हूँ कि इस वक्त इंडिया में जो खिलाड़ी हैं जिनका कोई ओडीआई का एक्सपोजर नहीं है, कोई टेस्ट का एक्सपोजर नहीं है, वो सिर्फ T20 खेलते हैं और वो पहला आईसीसी इवेंट खेलेंगे वर्ल्ड कप का जो फरवरी में हो रहा है, वो पहला एशिया कप खेल। अभिषेक शर्मा जो बिल्कुल अभी यंग, ऑलमोस्ट 50-60 के करीब, वो फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं। ठीक है, इसी तरह लिस्ट है करियर के मैचेस खेल चुके हैं और एक लंबा अरसा वो आईपीएल में सर्व करके फिर इंडिया की टीम में सेलेक्ट हुए। इसी तरह रिंकू सिंह है, इसी तरह उनके वो है संजू सैमसन, 60-60, 70-70, 80-80 उन्होंने फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले, टेस्ट खेले हुए हैं। उनका जो शुभमन गिल है जो 2-3 साल से टीम के साथ है, वो आप देख लें अभी तक 40 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं। तो इंडिया की टीम जो बड़ी टीमों में अब शामिल हो रही है, पिछले बैक टू बैक टूर्नामेंट्स जीत रही है, उनका माइंडसेट क्या है, वो किस तरह एक खिलाड़ी को इंटरनेशनल एरिना में लेके आते हैं और हम किस तरह एक खिलाड़ी को इंटरनेशनल एरिना में लेके आ रहे हैं। तो ये फ़र्क आपको हर जगह महसूस होगा। आप मसला कहीं और है, उसकी आप जो दवा है वो कहीं और ढूंढ रहे हैं। आपको लगता है कि हम T20 में या क्रिकेट में बेहतर परफॉर्म इसलिए नहीं कर पा रहे कि शायद हमारा माइंडसेट नहीं है, हमारी मॉडर्न क्रिकेट नहीं, और भाई आपका प्रोसेस भी ठीक नहीं। जो प्रोडक्ट आप निकालना चाह रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, क्या वो प्रोडक्ट आप उसके लिए लोग तैयार कर रहे हैं, आप उसका प्रोसेस उस तरह का बना रहे हैं कि वो प्रोडक्ट आपको दे सके। आपका मेन बॉलर है हारिस रऊफ, 2 से 3 आईसीसी इवेंट्स खेल चुका है, कितने फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले। आपका शाहीन शाह अफरीदी मेन बॉलर, वो फास्ट बॉलर, उसके टेस्ट मैचेस निकाल के मुझे बताएं कितने फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले हैं मैंने उसने। तो इस तरह की आप टीम जब बनाएंगे, इस वक्त आप जिन बड़े प्लेयर्स के ऊपर बैंक कर रहे हैं, फ़खर जमान है, साहबजादा फरहान है, साइम अयूब है, नवाज है, इनका लंबा ये पाकिस्तान में 4-5 वो खिलाड़ी हैं जिनका एज कम्पेयर टू अदर पाकिस्तानी वो टीम, वो उनका लंबा एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक। साहबजादा फरहान ऑल दो एज अ प्लेयर मुझे बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं लगे, वो ऐसा प्लेयर
वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट लगे ही नहीं है मुझे। वो शायद आगे जाके परफॉर्म कर दें, लेकिन मुझे वो ना उनके पैर चलते हैं, खड़े खड़े वो स्ट्रोक खेल देते हैं, ना उनके पास और फिर देखिए टेक्निक के इश्यूज आज की क्रिकेट में ज़्यादा हैं, बिकॉज हम T20 पे इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं, तो T20 से आप टेक्निकली साउंड नहीं हो सकते। लेकिन जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, जो ग्रूम करते हैं, वो अपनी इस टेक्निकली फ्लॉज को एक्सपोज नहीं होने देते। जैसा फ़खर जमान की कोई टेक्निक नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को ग्रूम इस तरह किया कि उस टेक्निक के साथ भी खेल परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। हारिस की कोई टेक्निक नहीं, लेकिन हारिस उस टेक्निक को, एक मोहम्मद हारिस की बात कर रहा हूँ मैं, जो विकेट कीपर बैट्समैन, वो इस टेक्निक के साथ अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहे। साहबजादा फरहान, फिर भी वो इतना लंबा डोमेस्टिक खेल के आए हैं, उसके बावजूद भी उनकी टेक्निक इतनी वो ऑकवर्ड है कि वो एक्सपोज हो जाते हैं। उनको अफगानिस्तान ने भी एक्सपोज किया, उनके जो फजल हक फारूकी है कि बीच से उन्होंने गेंद एक लाइन पर रख के अंदर किया, और वो पहले वो एलबीडब्ल्यू हुए, फिर वो बोल्ड हो गए 2 मैचेस में, और फिर उन्होंने पहले ओवर में जो स्ट्रोक मार के आउट हुए हैं ट्राई नेशन के फाइनल में, तो वो उससे पता चलता है कि उनका ओवरऑल गेम अवेयरनेस क्या है, उनके टेक्निक के मसलों की वजह से उन पर प्रेशर बिल्ड होता है। तो मैं उनको इस बात पर तो मैं सपोर्ट करता हूँ कि उन्होंने डोमेस्टिक परफॉर्मेंस दी है और वो उस टीम में आ गए हैं, तो आपने डोमेस्टिक परफॉर्मर को रिस्पेक्ट दी। बट उनकी जो ओवर टेक्निक है वो इस काबिल नहीं है कि मुझे अभी तक लगता है कि वो लंबा चौड़ा सर्व कर सकें, लेकिन फिर भी वो उन लोगों में शामिल है जिन्होंने डोमेस्टिक खेला हुआ है। उसके अलावा तो ना हसन नवाज ने कोई लंबा चौड़ा डोमेस्टिक खेला है, ना हारिस ने कोई लंबा चौड़ा डोमेस्टिक खेला हुआ है, ना सुफियान मुकीम जो मेन स्पिनर है उसने कोई लंबा चौड़ा डोमेस्टिक खेला हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें आपको आगे जाके लंबे अरसे के लिए हॉन्ट करेंगी, और वो कर रही हैं। बड़े टूर्नामेंट्स में आप नज़र कहीं नहीं आते। डेस्परेटनेस आपकी इतनी बढ़ गई है कि एक एक दो दो मैचेस जीतने के बाद हम सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज चढ़ा देते हैं, देखें जी मेरे आने से ये फ़ायदा हो गया, मेरे आने के बाद हम इतने मैचेस जीते। भाई जब टूर्नामेंट्स जीतोगे 2-3 साल, फिर अपनी सीवी पेश करना कि हाँ भाई देखें मैं कोच बना था या मैं कप्तान बना था, तो मैंने 2-3 सालों में टीम को इस तरह अपलिफ्ट किया है। आपने गोल सेट कर लिया है, आपकी इंटेंट बहुत अच्छी है, टीम जेल बहुत अच्छी है, टीम एक दूसरे को बैक कर रही है, टीम में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, बट इस सारी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट है। आगे हमने जाना है तो उसके लिए प्रोसेस ठीक करना है, उसके लिए स्किल सेट बनाना है, उसके लिए टेम्परामेंट बिल्ड करना है, और ये सारी चीज़ें होंगी जब हम डोमेस्टिक को बेहतर से बेहतर करते जाएंगे। हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट को की बुनियाद पर लोगों को सेलेक्ट करेंगे। अगर हम ये जितने खिलाड़ी हम इनको रोल्स हमने असाइन किए हुए हैं, हसन नवाज का हमें पता है वो मिडल ओवर्स में हिट करता है, मारता है, वही हसन नवाज अगर डोमेस्टिक में इस रोल के साथ खेलेगा तो उसकी क्रिकेट और बेहतर होती जाएगी। वही हारिस इसी रोल के साथ अपनी डोमेस्टिक बेहतर करेगा, उसकी क्रिकेट और बेहतर होती जाएगी। वही सुफियान मकीम अपनी बॉलिंग को उसी तरह जिस तरह वो इंटरनेशनल मैचेस में करता है, उसी बुनियाद के ऊपर उसको डोमेस्टिक में वो परफॉर्म करे, कोचेज उसको असिस्ट करें, तो वो खुद ब खुद प्लेयर बिल्ड होता जाएगा। तो ये चीज़ें हमें रख के हमें अपने क्रिकेट को बिल्ड करना है। हमें एक एशिया कप हम जीत भी जाएं, मैं कहता हूँ T20 वर्ल्ड कप भी जीत जाए, तो इट डजेंट मीन कि हमारी क्रिकेट का जो फोकस है वो ठीक है, हमारी जर्नी ठीक है। तो इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना है, हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, हमें स्किल डेवलपमेंट करनी है, हमें सारी जो है ना इस सारी चीज़ के ऊपर फोकस करके अपनी टीम बनानी है। हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया है, बट उसका कंक्लूसिव पॉइंट ये है कि हमें लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस चाहिए क्रॉस फॉर्मेट, चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 चैंपियंस टीमें तीनों फॉर्मेट्स में परफॉर्म कर रही हैं, बड़ी टीमें जो है बड़े खिलाड़ी हैं वो तीनों फॉर्मेट्स में परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये आज का थिंकिंग टाइम जिसमें हमने क्रिकेट ओवरऑल क्रिकेट को डिस्कस किया है, पाकिस्तान इंडिया के जो कल का क्लैश है उसको थोड़ा सा डिस्कस किया है, और पाकिस्तान का जो जीपीएस चेंज हुआ है क्रिकेट को लेके वो किस तरफ जाना चाहिए और किस तरह बिल्डअप होना चाहिए, उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो चले हमें समझ आता है, लेकिन एंडिंग, अगर एंडिंग अच्छी नहीं होगी तो हमें लगेगा कि शायद स्टार्टिंग पॉइंट भी हमारा एक्यूरेट नहीं था। तो ये आज का थिंकिंग टाइम, आज का प्रोग्राम यही ख़त्म करते हैं, बिकॉज इट्स थिंकिंग टाइम।